लेत सदा सुदीन की सहज दया के नाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गौरी शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। म्यूट कर। श्री राम जय जय राम। 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 नील सरोरुह नीलमणि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस के मंगलाचरण को प्रारंभ करते हुए पांच सोरठाओं में मानो पंच देवताओं का वंदन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना, उसके पश्चात कल हमने देखा बाबा ने नाम तो नहीं लिखा, उसको खोल दो।
किंतु जिसकी कृपा से मुख भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी दौड़ने लगता है, ऐसे शक्ति संपन्न, दया संपन्न जो, उसको हमारा प्रणाम हो, अर्थात शक्ति। तीसरे सोरठे में बाबा भगवान श्रीमन नारायण अर्थात विष्णु की वंदना कर रहे, थोड़ी झांकी का वर्णन किया, जिनका तनु जो है वह श्याम वर्णीय है। और श्याम आपको लगेगा, श्याम यह होता है काला, सांवला। तो काला सांवला ऐसे स्वरूप को देखने के बाद में कौन पसंद करेगा? तो बाबा उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान के तनु का वर्ण कैसा है? नील कमल के जैसा। हमारे यहाँ नीले कमल खिले हैं ना, तो उस नील कमल को देखते रहना और भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करना। ऐसे हमारे श्री विष्णु, श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण है। किस तरह? नील सरोरुह श्याम। नील जो वर्ण होता है यह करुणा का वर्ण होता है। हाँ, हमारे यहाँ रंगों का भी विभाजन किया गया है। जहाँ नील वर्ण होता है वह करुणा का प्रतीक होता है। पीत वर्ण विरह का प्रतीक माना जाता है। भगवा वर्ण त्याग का प्रतीक माना जाता है। खाकी वर्ण विभत्सता का प्रतीक है। श्वेत वर्ण निर्मलता का प्रतीक है। तो नील कैसे होना चाहिए? हाँ, नीले में भी कई प्रकार है। तो नील सरोरुह श्याम, हमारे भगवान का वर्ण जो है वो श्याम वर्ण है। लेकिन कैसे? तो उपमा प्रदान की, सरोरुह की, अर्थात सर में, तालाब में जो पैदा होते हैं ऐसे सरोरुह नील कमल। नील सरोरुह श्याम। और तरुण अरुण वारिज नयन। पुनः नील सरोरुह श्याम वर्ण के है। और वारिज माने जिनका जन्म वारी से, पानी से होता है, ऐसे लाल कमल के समान अरुण वारिज। नयन, हमारे यहाँ लाल कमल भी है और नील कमल भी है। तो आप लाल, भगवान के नेत्र लाल है ऐसा नहीं, अरुण माने अरुणिमा, समझ गए? लाल यानी लाल वर्ण नहीं, रेड कलर के भगवान के नयन नहीं है। तो आप कमल को देखना, फिर ध्यान में आएगा। नील कमल को देखना कि उसमें जो श्यामता का आभास होता है ना। हाँ, रक्त कमल को देखना, लाल कमल को देखना, उसमें अरुणिमा की भंगिमा होती है। देखते रह जाओ, ऐसा लगेगा। किसी लाल कलर की ओर देखने को मन करेगा या नीले कलर की ओर देखने को मन करेगा, किंतु कमल में देखना एक आभामयी होती है ना। तो भगवान का वर्ण नील कमल के समान। और तरुण अरुण वारिज नयन। तरुण माने पूर्ण खिला हुआ, अरुण माने अरुणिमा लेते हुए। अरुण किसको कहते? सूर्योदय से पूर्व जो होता है उसका नाम अरुणोदय है। अरुणोदय झाला। तो सूर्योदय के पूर्व जो होता है उसका नाम है अरुणिमा। यह अरुण किसका पुत्र है?
विनता का पुत्र माना जाता है, जो सूर्य के रथ पर सवार होता है। सूर्य उगने से पहले अरुण और गरुड़ ये विनता के दो पुत्र हैं। महाभारत में इसकी व्याख्या आई है। तो आइए कलर की ओर यदि देखें तो भगवान कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि भगवान का जो वर्ण है वह नील कमल के समान। हम यदि ध्यान करना चाहे तो पहले कमल को देख लेना। हमारे राम जी का स्वरूप कैसे? नीलांबुजशा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, और पढ़ने में यदि इधर लिया नीलांबुजशा फिर मलकोमलांगम, ऐसा हो जाएगा। इसलिए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम ऐसा करना पड़ेगा। कैसे भगवान के वर्ण कैसा है? नील अंबुज, नील कमल के समान श्यामल तालीय भगवान का वर्ण है। तो यदि ध्यान करना हो तो पहले नील कमल को खूब देखिए, खूब देखिए, खूब देखिए। और ये कुदरत की देन है। आप यदि नील कमल को देखते रह जाओगे तो आपको देखने का ही मन हो जाएगा। आप बोर नहीं होगे, देखते रह जाओ, ऐसा लगने लगेगा। देखना आप एक आध दिन करके। अन्य पुष्पों की बात नहीं कर रहे, अन्य पुष्पों को एक बार दो बार देख लो, किंतु कमल की एक विशेषता है कि उसकी ओर एक बार देखो तुम देखते रह जाओगे। देखना। और अन्य जो फूल है उसकी ओर देखो, ठीक है, लेकिन कमल पुष्प की विशेषता है कि उसकी ओर देखने के बाद क्या होता है खबर नहीं, लेकिन एक आकर्षण बनता है। तो भगवान का वर्ण, भगवान का रंग रोगन, भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते नील सरोरुह, है ना। अब हम भक्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। भगवान ये जो है, अब फोटो में हम अन्य प्रकार की कई तरह के कलरिंग भगवान की देखते, किंतु ये जो संत लिखते हैं ना, ये प्रत्यक्ष देख कर लिखते हैं। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता खुद आँखन की देखी। तो ये देख कर लिखते। तो भगवान का वर्ण कैसा है? उसको कहीं कहीं मेघ श्याम भी कहा है, मेघ के समान श्याम, है ना। मेघ श्याम कहते, घन श्याम कहते। घन माने भी मेघ ही होता है, ठीक है। अब मेघों में भी कई तरह होती। तो भगवान का वर्ण मेघ के समान श्याम कैसे है कि जिसको देखकर मयूर को आनंद आता है, ऐसा मेघ। वरना मेघों के कई ढंग है। मेघ कभी कभी लाल रंग कलर के भी दिखते है ना, तो कैसा समझेंगे? ऐसा भी बताया जाता। किंतु अभी यहाँ गोसाई तुलसीदास जी भगवान के वर्ण की व्याख्या करते हुए हमारे राघव, हमारे विष्णु, हमारे श्रीमन नारायण कैसे है, किस वर्ण के, किस रंग के है? बोलो। हाँ, नीला। कौन सा नीला? हाँ, नील। कौन सा नीला? तो नीले के तो कई प्रकार है। आप अगर कलर की दुकान में गए, चलो नीला कलर दो, तो आपके पास में बुकलेट रखेगा, ये नीले में भी कौन सा नीला पसंद करो, है ना। उसके भी कई प्रकार बनते हैं। रेड के भी कई प्रकार बनेंगे, ग्रीन के भी कई प्रकार बनेंगे। तुमको क्या चाहिए वो क्रमांक बताओ, उसका नंबर लेकर हम मशीन में कर देंगे और वो कलर का तुम्हें कलर मिलेगा। ये बात होती है। तो हमारे राम जी का वर्ण कैसा है, किस नंबर का कलर है? तो कहेंगे नील सरूरुह श्याम। अच्छा, कमल। और आंख का कलर अरुण वारिज नयन। लेकिन कौन सा? अरुण यानी लाल कमल, लेकिन कौन सा? तरुण माने पूर्ण खिला हुआ। पूर्ण खिला हुआ लाल वर्ण का जो कमल होगा, ऐसे भगवान के नेत्र है।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम श्री कंदर्पया गणित यामित छविनव नीर नीरद सुंदरं पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो पते की बात गोसाई जी ने भी लिखा है कि भाई हमारे भगवान का वर्ण कैसा है, तो नव कंज लोचन, ठीक है, और कंज मुख कर, मुख हाथ और लोचन ये सब कंज के समान है। कंज अर्थात कमल है ना। लेकिन कौन से कलर का है? कमल के तो कई कलर है, तो यहाँ कलर बता रहे है ना। भगवान का कलर यह है कि नील सरूर। भगवान का वर्ण कैसा है देखना हो तो नीले कमल को देखते रहो, देखते रहो, देखते ही रहो, फिर ठाकुर समझेंगे उनका वर्ण कैसा कोमल अंगम है। और भगवान के नयन कैसे है? तो रक्तवर्णीय है, और रक्तवर्णीय तो क्रोध का प्रतीक है। तो इसलिए वहाँ लिखा है कि तरुण अरुण वारिज नयन, वे भी अरुण अर्थात लाल वर्णीय जो कमल है उसको देखने के बाद भगवान के नेत्रों की कल्पना होगी। अर्थात लाल वर्ण के कमल की पंखुड़ी को तोड़ लेना और उसको देखना और भगवान के नयनों की कल्पना करना। तो कहते करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। हमेशा दूध के सागर में जो निवास करते, सदा क्षीर माने दूध, सदा क्षीर सागर शयनम करऊं सो मम उरधाम। अब ये प्रतीक भी है। भगवान नील वर्ण के है का मतलब यह भी होता है कि भगवान करुणामयी है। भगवान के नेत्र अरुण कमल के समान है तो वह भी करुणा को प्रदर्शित करता है। और भगवान सोए हुए सदा क्षीर सागर से, तो क्षीर माने गौ माता अर्थात अमृत के आनंद के महासागर में हमारे भगवान शयन कर रहे, मतलब योग निद्रा में पहुड़े हुए हैं। ऐसे भगवान की झांकी हमारे हृदय में बसे, ऐसा कहकर गोसाई जी विष्णु की वंदना करते। ठीक है, अब भगवान शंकर की पंच देवताओं की वंदना चल रही ना।
अब भगवान शंकर की वंदना करते हुए उनके भी स्वरूप का यहाँ वर्णन है। अगम पनी सारवम गम गरे सानी निसम गरे सा कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन कुंद इंदु समदेह पढ़ दी। उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनुमय। भगवान श्री शिव जी की वंदना कर रहे हैं, किंतु इस वंदना में भगवान के शरीर का और उनके स्वभाव का वर्णन है। भगवान शिव जी के शरीर का वर्णन भी बताया। भगवान शंकर जी के शरीर का वर्ण कैसा है? कुंद इंदु समदेह। कैसा वर्ण है भगवान का? कुंद पुष्प होता है ना, कुंदा, अथवा इंदु। इंदु किसको कहते? यह बात, इंदु चंद्रमा को कहते। जय हो, बैठिए बैठिए बैठिए, है ना, कुंद और इंदु के समान। अब कल्पना करो, कुंदा पुष्प देखा आपने? चंपक पुष्प देखा आपने? चंद्रमा देखा है? बस चंद्रमा को देखना, कुंद पुष्प को देखना और कल्पना करिए हमारे शिवजी ऐसे वर्ण के हैं। बैठिए बैठिए। और कैसे वर्ण के हैं? तो हम प्रतिदिन कर्पूर आरती में गाते, कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम। बसा ना, बसा बसा 10 मिनट। कर्पूर गौरम करुणावतार। कैसा वर्ण है भगवान का? कर्पूर के समान गौरवर्णी है। अब ये बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि शिव जी को तमोगुण की देवता माने जाते। या आसन लो, आसन आसन गया। शिव जी तमोगुण के देवता माने जाते। या बाबा, या। और सत्वगुण जो होता है वह श्वेत वर्ण का प्रतीक है। तो श्वेत वर्ण के जो नारायण हैं वे तो श्याम वर्ण के हो गए, और श्याम वर्ण के होना चाहिए जो शंकर वे श्वेत वर्ण के हो गए। उल्टा हो गया ना कानून। तो कहते हैं कि एक दूसरे का ध्यान करने से शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते, इसलिए एक दूसरे का वर्ण उन्हें प्राप्त हो गया। जो भी हो, तो यहाँ बताने का स्वरूप ऐसा है कि हमारे भगवान शंकर यह भी करुणा की देवता ही, इसको प्रधानता देना। करुणावतारम। और शिव जी करुणा के अवतारी न होते तो भूत प्रेतों को क्यों संभालते? भूत को कोई पसंद करेगा? लेकिन भूत प्रेत जो सबने फेंक दिया उसको भगवान, अरे अमृत सबको चाहिए, जहर किसको चाहिए? लेकिन जहर का स्वीकार भी जिन्होंने किया है, सबको गुलाब जैसे फूल चाहिए, धतूरे को कौन पूछेगा? लेकिन जिसका कोई नहीं उसको भी भगवान जो अवलंबन करते हैं, ऐसे करुणावतारी हमारे उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह, और दीन पे निरंतर कृपा करते रहते, ऐसे करो कृपा मर्दन मयन। तो ऐसे कामदेव का मद मर्दन करने वाले भगवान
हम पे अनुग्रहित हो, ऐसा कहकर यहाँ भगवान शिव जी की वंदना की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम भगवान की जय।